यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक जरिया है बहुत सारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रीम है, दैट इज टू परस्यू पीएचडी, टू कंटिन्यू रिसर्च। 15 अगस्त 2022 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और आने वाले सालों में इस सेक्टर को, इस सेगमेंट को प्रमोट किया जाएगा। तो आइए जरा नजर मारते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम पर जो रिसेंटली लॉन्च की गई है, जिसका नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो कि एक स्टेप है ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू अचीव इट्स गोल इन ऑर्डर टू एनहांस द रिसर्च फैसिलिटीज इन द कंट्री। मेरा नाम है माधव अरोड़ा, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन ये है कि सर इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूं इस सेशन के बाद, इस वीडियो के बाद आप बता पाएंगे कि एक्चुअल में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है क्या। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा लेकिन अभी भी वो क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं है जिसकी मदद से आप ये आंसर कर पाए कि आखिरकार ये स्कीम है क्या। वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। उसके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा आखिरकार इस स्कीम की, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की जरूरत क्यों थी, या क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से इसे लॉन्च किया गया। अब अगला पॉइंट आता है कि सर ये काम कैसे करेगी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये तो हमने पढ़ा है कि एक ही सब्सक्रिप्शन होगा जहां पर आप जर्नल्स को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये बड़ा है कि ये काम कैसे करेगी पर्टिकुलर स्कीम। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि सर गवर्नमेंट इस स्कीम पर कितना निवेश करेगी। 6000 करोड़ आपने देखा होगा थंबनेल में, लेकिन कितने सालों का निवेश है, 1 साल 2 साल 3 साल, इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि सर हमें यानी कि आपको, जो स्टूडेंट्स, जो रिसर्चर्स हैं, उन्हें इस पर्टिकुलर स्कीम से क्या बेनिफिट होने वाला है, मॉनेटरी फॉर्म में एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड डेटा एंड कंटेंट टू परस्यू योर रिसर्च इन द राइट डायरेक्शन। आखिरी जो क्वेश्चन है हम आंसर करेंगे वो ये कि सर कितनी पब्लिकेशंस के जर्नल्स अवेलेबल होंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। वादा करता हूं कि जब ये वीडियो कंप्लीट होगा अगले 10 से 12 मिनट में आप सबके सब इन सारे के सारे सवालों के आंसर कर पाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में, आपकी इंटरव्यू में कहीं भी पूछा गया तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हर उस सवाल का उत्तर आप कर पाएंगे। तो आइए जरा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूनियन गवर्नमेंट ने, या मैं कहूं तो यूनियन कैबिनेट ने सोमवार यानी 25 नवंबर को अप्रूव किया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। क्या है ये आखिरकार? सर ये आखिरकार एक ऐसी स्कीम है जो हेल्प करेगी हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि उन्हें एक्सेस दिया जाएगा फॉर द एकेडमिक रिसर्च। तो एकेडमिक रिसर्च के लिए जर्नल्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा किसे? हमारे कंट्री के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ताकि जो हमारा टारगेट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, सेक्टर को डेवलप करने का, उसे अचीव किया जा सके। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन या स्कीम के तहत टारगेट ये सेट किया गया कि 6300 यानी कि 6300 गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाएंगे और ऑलमोस्ट 13,000 जर्नल्स का इन्हें क्या मिलेगा? एक्सेस मिलेगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म के तहत 13,000 जर्नल्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा लगभग 6300 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, और ये एक्सेस स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा। अगला पॉइंट आता है कि सर अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम की, तो इस पर्टिकुलर स्कीम को रिवैम्प किया गया, इस पर्टिकुलर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों? ताकि इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प किया जाए। सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है? सर ऐसी स्कीम जिसमें सारे का सारा निवेश कौन करेगी? आपकी केंद्र सरकार करेगी, और इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा फुली डिजिटल प्लेटफॉर्म के फॉर्मेट पर, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप एक्सेस कर पाएंगे एन नंबर ऑफ जर्नल्स को केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन की मदद से। डिटेल में बात करेंगे, अभी बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे, सरकार ने इस स्कीम को अप्रूव किया, इस स्कीम पर फंड एलोकेशन कितने का? 6000 करोड़ का। सर ये तो हमने पढ़ा था, थंबनेल में भी लिखा था, लेकिन ये पैसा जो एलोकेट किया गया कितने सालों के लिए? सर अगले 3 सालों के लिए, यानी 2024-25, 25-26 और 26-27। इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं, 2025, 26 और 27 के लिए यह फंड एलोकेशन किया गया टिल
2027 ये फंड एलोकेशन कंट्री में किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि कितना है, दैट इज 6000 करोड़। आखिरी पॉइंट पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, इसे आप कंपेयर कर सकते हैं JSTOR। JSTOR क्या है सर? दिस इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ जर्नल स्टोरेज, जो कि अमेरिका की डिजिटल लाइब्रेरी है ऑफ एकेडमिक जर्नल्स। अब बिल्कुल उसी तरह इंडिया में भी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन होगा, जहां पर आप बहुत इजीली एक्सेस कर पाएंगे सारे जर्नल्स को एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। तो कह सकते हैं कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज कंपेरेबल टू JSTOR, विच इज बेसिकली जर्नल स्टोरेज, विच इज अ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका। ठीक है सर, एक ओवरव्यू तो मिला कि आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन देने वाले हैं, वहां पर सारे के सारे जर्नल्स को हम एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है, उससे पहले क्या होता था, यानी आज क्या होता है? ये स्कीम तो अभी इंप्लीमेंट होगी जनवरी 2025 में। आज की डेट में एक्सेस कैसे किया जाता है और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जिनका सॉल्यूशन गिवन है किसके अंडर, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर। तो सबसे पहला पॉइंट, करंटली जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सेस कर सकते हैं जनरल थ्रू 10 डिफरेंट लाइब्रेरी कॉन्स्टोरिया से। ये जो लाइब्रेरी कॉन्सोर्टिया या कॉन्सोर्शिया, अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब क्या है सर? ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। जब एक से ज्यादा लाइब्रेरीज मिलकर एक ग्रुप बना लें एज अ सिंगल यूनिट, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज लाइब्रेरी कॉन्शिया। अगर मैं बात करूं विच आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, तो आपके पास 10 डिफरेंट लाइब्रेरी यूनिट्स हैं, लाइब्रेरीज नहीं कहूंगा, लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ यूनिट्स हैं, और वो भी कंट्रोल है बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज। एक लाइब्रेरी का जो एक कंस्टोरियम है, इट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 2 or more libraries that have agreed to cooperate to fulfill the certain similar needs। तो आज की डेट में क्या है सर? 10 अलग अलग यूनिट्स बने और एक यूनिट 2 से ज्यादा लाइब्रेरी से बना, और ये 10 के 10 यूनिट मैनेज किए जा रहे हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। प्रॉब्लम समझ आई? तीसरा पॉइंट क्या है सर? आज की डेट में अगर मैं कहूं कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर है जो कि गांधीनगर में है। ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो ओवरसी करता है यूजीसी के इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम को। तो जो डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम है किसका? यूजीसी इंफोनेट। इसे कौन मैनेज करता है सर? इसे मैनेज किया जाता है बाय INFLIBNET, that stands for Information and Library Network Center। इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिट्स हैं, जो अलग अलग लाइब्रेरी के ये जो कंस्टोशियाज हैं या कंस्टोर्टियम्स हैं उन्हें लुक आफ्टर करते हैं। फिर उनको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, इन अलग अलग यूनिट्स का एक्सेस दिया जाता है किसे? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। प्रॉब्लम क्या आती है कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन 10 लाइब्रेरी कंस्टोरियम्स पर तो एक्सेस लेते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी सेवरल अदर जर्नल्स को एक्सेस करने के लिए सेपरेट सब्सक्रिप्शन भी ली जाती है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रफली 2500 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्सेस करते हैं लगभग 8100 जर्नल्स थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स, जो कि ये 10 लाइब्रेरी ग्रुप्स हैं, और उसके अलावा जो इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन ली जाती है उसके तहत। लेकिन अब टारगेट क्या? 2500 की जगह सर 63 इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करेंगे, और उन्हें जो जर्नल्स प्रोवाइड करेंगे वो लगभग कितने जर्नल्स होंगे? दैट इज 13000 जर्नल। तो प्रॉब्लम क्या आ गई सर? यहां पे डबल प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो क्या? अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग मैनेजिंग अथॉरिटी, अलग अलग मिनिस्ट्री। दूसरी प्रॉब्लम क्या कि सर इनके एक्सेस के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, कई बार डुप्लीकेसी हो जाती है सब्सक्रिप्शन की, कई बार मल्टीपल टाइम्स सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, और कई बार ऐसा भी है कि कुछ जर्नल्स इन 10 में भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशन दिया गया क्या? दैट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्वीट में कहा है, गेम चेंजर फॉर इंडिया अकादमी या इंडियन अकादमिया एंड फॉर यूथ एम्पावरमेंट। तो यूथ एम्पावरमेंट के लिए गेम चेंजर है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो कि स्ट्रेंथन करेगा आपकी एफर्ट्स टू बिकम हब फॉर रिसर्च, लर्निंग एंड नॉलेज। समझ आई ये बात? अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उन्होंने कहा कि ये गेम चेंजर है, मैं बताता हूं कैसे है। व्हाट डज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ऑफर? तो ये ऑफर क्या करेगा सर? सेंटर एम कर रहा है कंसोलिडेट करने की disaggregated approach to journal access for all the institutions। तो जितने भी गवर्नमेंट
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनके लिए एक कंसोलिडेटेड सोर्स बनाएं जहां पर सारे जर्नल्स अवेलेबल हो और उसी कंसोलिडेटेड सोर्स पर आपको सब्सक्रिप्शन दे दें और आप सारे की सारी सोर्सेज, सारे के सारे जर्नल्स को आराम से वहां से क्या कर सके, एक्सेस कर सके। तो यहां पर बहुत क्लियरली कहा गया कि इसे हम कब इंप्लीमेंट करेंगे सर, ये एक्टिव होगा फ्रॉम 1 जनवरी 2025। ये कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जहां पर लगभग 13,000 जर्नल्स होंगे विच आर पब्लिश बाय 30 डिफरेंट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। अब ये 30 डिफरेंट इंटरनेशनल पब्लिशर्स की पूरी लिस्ट अवेलेबल है जो कि यहां पर लिखी गई। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो आपके पास जो लिस्ट में बड़े नाम है दैट इज टेलर एंड फ्रांसिस, IEEE, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ये सारे के सारे बड़े नाम है, ये सारे के सारे बड़े पब्लिशर्स हैं जिनको एनरोल किया जाएगा, जिनके साथ टाई अप किया गया है फॉर publishing their 13,000 journals on the single platform. Last but not the least, अगर हम बात करें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो रजिस्टर करेंगे, ध्यान से देखना, all the institutions will only need to register on the platform to access these journals. तो आपको करना क्या होगा, 13,000 जर्नल्स को एक्सेस करने के लिए बस एक सब्सक्रिप्शन खरीदनी होगी और ये जो सब्सक्रिप्शन आप खरीदेंगे या एक जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, खरीदना इज अ रॉन्ग वर्ड, ये जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे दैट सब्सक्रिप्शन will help you to access 13,000 journals. याद रखिएगा, अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बात की थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने यहां पे एक बात की थी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर विच इज इन गांधीनगर। दैट पर्टिकुलर सेंटर इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोला कि हम 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मैंने मेंशन किया था 3 फाइनेंशियल ईयर, दैट इज रॉन्ग। मैंने इंटेंशनली पहले उसको मेंशन किया फिर स्ट्राइक आउट किया क्योंकि मैं आगे इसको रेफर करना चाहता था। तो अगर आपसे कोई पूछे ये जो फंडिंग है ये फंडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, नहीं सर, ये फंडिंग कैलेंडर ईयर के हिसाब से। इसीलिए जब मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था तो मैंने उसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया था। जब मैंने कहा था फाइनेंशियल ईयर नहीं, दीज आर द कैलेंडर ईयर्स, मैंने ज्यादा डिटेल में बात नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि आगे 2 मिनट के अंदर अंदर हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। आखिरी पॉइंट पे मैं बात करूं तो नीड क्या थी इस पर्टिकुलर स्कीम की। सबसे पहली जो नीड थी कि सर 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को एक्सेस देना इन रिसर्च जर्नल्स का, इन रिसर्च पेपर्स का, और वो भी इन्हें अवेलेबल कराना नॉट ओनली इन Tier 1 बट इन द Tier 2, Tier 3 सिटीज एज वेल। सेकेंडली, ये जो जर्नल सब्सक्रिप्शन है जो कि पहले अलग अलग लाइब्रेरी कंस्टोरियम्स थे या इंडिविजुअल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते थे, अब वो सारे सब्सक्रिप्शन नहीं लेने पड़ेंगे, एक सब्सक्रिप्शन से काम चलेगा विच इज कॉस्ट इफेक्टिव। थर्डली, ये जो सिंगल सब्सक्रिप्शन है फॉर ऑल दी सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये प्रोवाइड करेगी बेटर बार्गेनिंग पावर टू नेगोशिएट विद द पब्लिशर। पहले पब्लिशर के साथ नेगोशिएट करने 10 पार्टीज पहुंचती थी, पब्लिशर कहता था पहली नहीं तो दूसरे से, दूसरी नहीं तो तीसरे से, तीसरे नहीं तो चौथे से, जो ज्यादा पैसे देगा उसके साथ टाई अप कर लेंगे। लेकिन अब एक ही पार्टी आएगी पब्लिशर से नेगोशिएट करने की, भैया अगर आप चाहते हैं कि आपका जर्नल पब्लिश हो तो भैया आप हमारे साथ टाई अप कर लीजिए, एक ही है हमारे पास मॉडल, इसके अलावा कोई और आपके पास इंडिया में नहीं आएगा या इंडिया से नहीं आएगा। तो अब पब्लिशर को पता चल गया कि डिमांड जो पहले 10 कर रहे थे अब सिर्फ 1 है, तो डिमांड कम, इकोनॉमिक्स का रूल है, डिमांड कम सप्लाई उतनी है तो प्राइसेस भी क्या करेंगे, फॉल करेंगे। एग्जांपल भी दिया है कि जो पहले कॉस्ट 4,000 करोड़ पर ईयर थी वही कॉस्ट अब कम होकर कितनी हो जाएगी, लगभग 18,000 करोड़ रुपए पर ईयर। इसीलिए तो 6,000 करोड़ रुपए 3 साल का ना, उसमें से 1,800 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिशर्स की फीस है, या आप समझ लीजिए कि कॉस्ट है जो कि पे करनी होगी टू दी पब्लिशर्स। आखिरी और 4th पॉइंट क्या है, सेंटर गेन करेगा इनसाइट, ताकि सेंटर को यह पता चल जाए किन जर्नल्स को ज्यादा एक्सेस किया जा रहा है, किन जर्नल्स की डिमांड ज्यादा, और उसी ये बेसिस पर सेंटर गवर्नमेंट अपने फ्यूचर में रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बना पाए इन ऑर्डर टू ग्रो द इकोनॉमी इन द बेटर स्टेट। आखिरी में अगर मैं बात करूं तो आखिरी में बस इतना ही कहेंगे कि सर ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया, इसे कॉन्सेप्चुअलाइज कब किया गया, तो इसका जन्म हुआ कब, जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एम्फेसाइज किया गया था किस पर, रिसर्च को, क्योंकि रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन ऑर्डर टू ग्रो एज वेल एज डेवलप द इकोनॉमी। उसी टारगेट को पूरा करने के लिए, इस पॉलिसी को रिकमेंड करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को रिकमेंड किया गया था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को
इस्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन किया गया था, जिसके तहत R&D को प्रमोट किया जाएगा आपकी कंट्री में। 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंक्रीट स्टेप लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कोर कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। और उस कमेटी ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूट किया अ कॉस्ट नेगोशिएशन पैनल, जो कि जिसने स्टार्ट किया नेगोशिएशन, ताकि पब्लिशर्स के साथ नेगोशिएट करके उन जर्नल्स का टाई अप किया जाए और उन जर्नल्स को अवेलेबल किया जाए ऑन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मॉडल। आखिरी पॉइंट याद रखिएगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को बात की थी, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी 2024 में क्या कर दिया गया है? एस्टैब्लिश कर दिया गया। अब अगला स्टेप क्या होगा सर? अब आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस पर रिलेटेड टू दी जर्नल पब्लिशर्स, और ये जो पब्लिकेशन फीस होगी, ये जो चार्जेस होंगे, ये चार्जेस बेनिफिशियल है गवर्नमेंट के लिए भी और एज वेल एज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट, जो इंडियन ऑथर्स हैं, इंडियन ऑथर्स लगभग 380 करोड़ रुपए पे करते हैं जर्नल पब्लिशर्स को एज एपीसीज इन 2021। अब वो सारी जो फिगर्स हैं, वो सारी जो पेमेंट्स हैं, वो सब इंक्लूड होंगी किस पर? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर। तो ये एक स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टुवर्ड्स विकसित भारत, जो टारगेट इंडिया ने सेट किया है टू अचीव द target of developed nation by 2047, that will be achieved with the help of this particular initiative. अब सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा, क्या अब आप समझ गए हैं कि एक्चुअल में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है? दूसरा पॉइंट, इसकी जरूरत क्यों थी? तीसरा पॉइंट, ये स्कीम काम कैसे करेगी? चौथा पॉइंट, इस पर सरकार कितना पैसा खर्च करेगी? इससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स को एज वेल एज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को? और आखिरी में, कितने पब्लिकेशंस अवेलेबल होंगी इस पर्टिकुलर स्कीम पर? उम्मीद करता हूं कि अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इस 12 से 15 मिनट की वीडियो के बाद आप जरूर इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपने यूजीसी नेट प्रिपरेशन को एक नई उड़ान देना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल बाय टेक्स्ट बुक। और ये जो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर उसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं जून 2025 यूजीसी नेट जेआरएफ के सपने को पूरा करना, तो आज ही एनरोल करें। हमारा फाउंडेशन बैच लाइव है फॉर जून 2025, जिसमें हम आपको दिसंबर 2024 के जो बैचेस हैं उसका एक्सेस देंगे, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। बूस्टर कोर्सेज जो दिसंबर एग्जाम के लिए अवेलेबल है, उसका एक्सेस भी आपको मिलेगा, और जून के लिए फाउंडेशन बैच तो मिलेगा ही मिलेगा। पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा और कैशबैक ऑफर्स, बेनिफिट्स भी हैं द मोमेंट यू क्लियर योर जेआरएफ एग्जामिनेशन। इतने बेनिफिट्स, और वो भी बहुत कम प्राइस पे। प्राइस है केवल और केवल 7,999। ये बैच का प्राइस नहीं है, इट इज बेसिकली अ सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपका जब तक जून 2025 का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, तब तक आप इस पर्टिकुलर बैच को एक्सेस कर पाएंगे, या मैं यूं कहूं कि आप हमारे टेक्स्ट बुक यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे, जहां पर आपको बूस्टर कोर्सेस दिसंबर 2024 के मिलेंगे, फाउंडेशन कोर्स जून 2025 का मिलेगा, बूस्टर कोर्स जून 2025 का अवेलेबल होगा। उसके साथ बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस, बहुत सारे मॉक टेस्ट, क्विजेस, नोट्स, सब कुछ अवेलेबल होगा एक ही सब्सक्रिप्शन में, जिसका अमाउंट है केवल 7,999। लेकिन ये अमाउंट कब होगा? जब आप एक कोड यूज करेंगे। द कोड इज MADHAV विच स्टैंड्स फॉर माधव। इस कोड को यूज कीजिए MADHAV इन ऑर्डर टू एंजॉय मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। सेम वी हैव द बेनिफिट फॉर HPSC। अगर आप HPSC एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टिल एग्जामिनेशन सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है एट 3499 अगेन ऑन द सेम कोड। कोड क्या यूज करेंगे? दैट इज MADHAV। जरूर डाउनलोड कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एप्लीकेशन को, ताकि आप एक्सेस कर पाए हमारे प्रीमियम स्टडी मटेरियल को, आप एक्सेस कर पाए हमारे डेली क्विजेस को, नोट्स को, आर्टिकल्स को, वीडियोस को, और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज दें ओवर द अदर कैंडिडेट्स, सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ये होमवर्क जरूर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है और स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
आपके पेपर 1 में भी जो स्कीम्स रिलेटेड हैं एनवायरनमेंट से या जो स्कीम्स रिलेटेड हैं हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, एज वेल एज स्कीम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पेपर 2, मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स की। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो आप एग्जाम से पहले कवर करना चाहते हैं। आप एक लिस्ट ऑफ स्कीम्स मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हर एक स्कीम को इसी तरह इसी डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो की मदद से मैं आपके लिए कवर करूंगा लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे, जो आपको समय दर समय अवेलेबल होती रहेगी। ये काम, ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही का फायदा। अगर आप ये स्कीम्स का नंबर, स्कीम्स के नाम मुझे मेंशन करेंगे तो हर एक स्कीम को मैं बहुत डिटेल में आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर डिस्कस करूंगा, ताकि आप एग्जाम से पहले सारी स्कीम्स रिवाइज करके जाएं और जितने भी क्वेश्चंस स्कीम से रिलेटेड आए आप उन्हें आंसर कर पाए। जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ यू आर joining us on regular basis, for sure you are going to achieve your aim to clear JRF or assistant professor in the very first attempt. Good luck. God bless you all. See you soon.